हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग तथा आयत। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम लोग वर्ग तथा आयत के बारे में सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं तथा उसके सूत्र क्या होते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम लोग सीखेंगे आयत किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों उसका हमारा फार्मूला क्या होता है। जैसे यहाँ दोस्तों हम लिखे हैं पहले से ही कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आयत में हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है। दोस्तों इन दोनों टॉपिक को हम इसी ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि वर्ग किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं, और इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप और इसका विकर्ण क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको सीखते हैं कि हमारा वर्ग तथा आयत क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा दो टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है, वर्ग, और दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, आयत। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम वर्ग के बारे में सीखेंगे कि वर्ग हमारा क्या होता है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, उसका विकर्ण क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग में आप लोग से अगर कोई पूछा तो आप लोग बताएंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। क्या बताएंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ चित्र के माध्यम से आप लोग समझ लिए। क्या बताएंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। एक बार फिर से देखो, क्या बताएंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक वर्ग है ABCD। ठीक है, इसमें देख रहे हैं हमारे दोस्तों चारों भुजाएं बराबर है। यहाँ भी देखो A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A, यहाँ भी A है। ठीक है दोस्तों, हमारा वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर जैसे वर्ग है ये, ठीक है, अगर ये हम 4 सेंटीमीटर रख दिए तो ये भी हमारा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर हमारा AB 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 सेंटीमीटर होगा, CD भी 4 सेंटीमीटर होगा और DA भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। क्या बताएंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों हम चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला फार्मूला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप लोग से कोई पूछ लिया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे भुजा स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप लोग इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भुजा को किससे नोट किया जाता है, A से नोट किया जाता है। तो आप लोग चाहे बताना भुजा स्क्वायर चाहे A स्क्वायर, दोनों में से एक बता सकते हो, दोनों हमारा सही है। ठीक है, क्या हमने बताया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा दूसरा क्या है, वर्ग का परिमाप। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है दोस्तों, 4 गुणे भुजा। ठीक है, क्या बताएंगे, वर्ग का परिमाप में 4 गुणे भुजा। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा लास्ट तीसरा नंबर है वर्ग का विकर्ण। और दोस्तों हमारा वर्ग का विकर्ण होता है A√2। क्या होता है दोस्तों, A√2। एक बार अच्छे से फिर से देखिए दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, उसके बाद दोस्तों वर्ग का विकर्ण होता है A√2। आप लोग से कोई पूछा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे भुजा स्क्वायर होता है। फिर पूछ लिया वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे 4 गुणे भुजा होता है। फिर आप लोग से कोई पूछा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे A√2। ठीक है, आई होप आप लोग को दोस्तों शायद वर्ग अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम आयत पर। दोस्तों आयत क्या होता है उसको सीखते हैं। दोस्तों हमने वर्ग सीख लिया कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे वर्ग कहते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि हमारा आयत क्या होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है और आयत का विकर्ण क्या होता है, इसको आप सीखेंगे। तो दोस्तों आयत है, तो दोस्तों आप लोग से कोई अगर पूछ लिया आयत किसे कहते हैं, तो इसमें बताएंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहते हैं। क्या बताएंगे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। दोस्तों यहाँ पहले से ही एक आयत बना रखा है ABCD। अब दोस्तों हम चित्र के माध्यम से आप लोग को इसका परिभाषा समझा रहे हैं। क्या बताएंगे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा
बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या बताएंगे? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे आयत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आमने सामने की भुजा देखो, जैसे दोस्तों ऊपर ये भुजा हमारा DC किसके बराबर रहेगा? AB के बराबर रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा AD किसके बराबर रहेगा? BC के बराबर रहेगा। आयत में हमारा क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होता है, लेकिन दोस्तों हमारा वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। दोस्तों यहाँ देखो A है तो यहाँ भी A होगा, यहाँ भी A होगा, यहाँ भी A होगा। वर्ग में हमारा क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन हमारा आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होता है तब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या बताएंगे? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब समझो, जैसे अगर ऊपर हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो दोस्तों हमारा नीचे भी 5 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों अगर साइड में हमारा 10 सेंटीमीटर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर दोस्तों ऊपर 5 है तो इसके सामने नीचे वाले भी हमारा भुजा क्या होगा? 5 होगा। अगर दोस्तों इस साइड में 10 है तो इस साइड में उसके आगे वाले सामने की भुजा हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ऊपर दोस्तों 5 है तो नीचे भी 5 होगा। अगर इस साइड में दोस्तों 10 है तो इस साइड में हमारा 10 होगा। इतना दोस्तों समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, सीखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है और आयत का दोस्तों क्या होता है? विकर्ण क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आयत में हमारा दो चीज होता है। आयत में एक हमारा लंबाई मिलता है और एक क्या होता है दोस्तों? चौड़ाई। तो दोस्तों जो हमारा ये सीधा वाली रेखा होता है इसे दोस्तों लंबाई कहते हैं, और दोस्तों हमारा खंभे की तरह रहता है, ऊंचा रहता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा AB क्या है दोस्तों? लंबाई है, और BC क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, इतना दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया। अब दोस्तों हम चलते हैं, ये सीखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है। जैसे दोस्तों वर्ग में हमारा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, वर्ग का विकर्ण a/2 होता है। ऐसे इसमें भी दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है और आयत का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला फार्मूला क्या है? आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणे B। मतलब दोस्तों क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों L को लंबाई कहते हैं, B को क्या कहते हैं? चौड़ाई। अगर आप लोग से कोई पूछ लिया कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोग बताएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, या शॉर्टकट में बता देंगे L गुणे B। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर दोस्तों हमारा दूसरा क्या? आयत का परिमाप। तो दोस्तों आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में L प्लस B। मतलब दोस्तों 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। क्या बताएंगे? लंबाई धन चौड़ाई। दोस्तों क्या बताएंगे आयत के परिमाप पे? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, या शॉर्टकट में 2 कोष्टक में L प्लस B। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा तीसरा फार्मूला आयत का अर्ध परिमाप। तो दोस्तों आयत का अर्ध परिमाप होता है 1/2 गुणे 2 कोष्टक में L प्लस B। ये दोस्तों हमारा क्या होता है? आयत का अर्ध परिमाप। अगर आप लोग से कोई पूछ लिया कि आयत का अर्ध परिमाप बताइए तो आप लोग बताएंगे 1/2 गुणे 2 कोष्टक में L प्लस B। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। फिर हमारा चौथा नंबर है आयत का विकर्ण। तो दोस्तों आयत का विकर्ण होता है दोस्तों हमारा अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मतलब दोस्तों अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए चारों फार्मूला हमारा क्या होता है। तो दोस्तों हमारा होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L गुणे B। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में L प्लस B। दोस्तों फिर हमारा आयत का अर्ध परिमाप होता है 1/2 गुणे 2 कोष्टक में L प्लस B। ठीक है, फिर हमारा दोस्तों चौथा नंबर आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद वर्ग तथा आयत किसे कहते हैं और वर्ग के फार्मूले और आयत के फार्मूले क्या होते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।